Now, at the moment, from the BJP with us, we have Mr. Dharampal Meshram. Meshram ji, namaskar. सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। तो मेश्राम जी, आप जा रहे हैं अयोध्या कि नहीं? अभी प्लान है कि नहीं है? हमें तो महाराष्ट्र और नागपुर में ही हमारी जिम्मेदारी है जी। तो हम यहीं से उसका प्रक्षेपण देखेंगे, लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग फिलहाल 8 तारीख तक तो यही संकल्पित है कि हम यहाँ से शामिल होंगे। तो 22 तारीख को जब लिहाजा जो प्राण प्रतिष्ठा पूजा हो रही होगी, उस वक्त तो आप यहीं होंगे। आप तो लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे और आप कोई कहीं बड़ा स्क्रीन लगाया है, कुछ लगाया है, लोगों को एकत्रित किया है, क्या किया है, उसके बारे में जरा बताएं जरा मेश्राम जी प्लीज। जी जी, जहाँ मेरा निवास है उसके परिसर में तकरीबन 6 जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं जी। और वहाँ हर मंदिर में तकरीबन 500 से 700 लोग, कार्यकर्ता, आम जन, सामान्य जन सब शामिल होंगे और पूरा कार्यक्रम देखेंगे। उसके बाद वहीं पर भोजन करेंगे, इस लंगर लगेगा। इस प्रकार का एक सामान्य रूप से कार्यक्रम तय हुआ है। और अकेले नागपुर शहर में तकरीबन 1,500 जगह पर और पूरे महाराष्ट्र में इसी तादाद में हर शख्स, हर आदमी इस कार्यक्रम में जहां है वहीं से और लोगों के साथ शामिल होगा। यही अभी तक की व्यवस्था की गई है। Wonderful. So we've got 1,500 celebrations in Nagpur alone. Nagpur, at least. Which is absolutely wonderful. और उसके अलावा ये भी सुना है, अब इसके बारे में मुझे डिटेल मिल नहीं रहे, मैं इसलिए बार बार हर एक से वही सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब कोई मुझे बता नहीं रहा है विस्तार से कि भाई पहले ये प्लान थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, पता नहीं आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, मुझे मालूम नहीं, आप तो बीजेपी में हैं, कि भाई जहाँ जहाँ श्री राम के पैर पड़े हैं वहाँ पर हर जगह पर पूरे भारत में, अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक हर जगह पर बहुत ही भव्य समारोह होने वाले हैं। ऐसा कुछ है क्या? और अगर है उसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो प्लीज जरा उसको शेयर करें लोगों के साथ। सर निश्चित रूप से मुझे जानकारी नहीं है इस बात की विशेष रूप से, लेकिन सिर्फ प्रभु श्री राम जी के पैर जहां जहां पड़े सिर्फ उतना ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष में तकरीबन हर जगह पर इस कार्यक्रम को एक उत्साह के रूप में, त्योहार के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। और जनता में, सामान्य लोगों में इतना उत्साह है कि वह राम लल्ला की प्रतिष्ठापना को देखने के लिए उत्साहित भर है जी। गुलामी को तोड़ने वाला जो प्रतीक है, उस राम लल्ला को चाहते हैं वो कि अयोध्या में वो स्वयं अपने घर में विराजमान हो। और मोदी जी की पहल की वजह से और मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों की वजह से आज यह स्थिति पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु दुनिया भर में जहां जहां भी हिंदू है या मानवता को मानने वाले लोग हैं या जो गैर जरूरी तरीके से जिस प्रकार का अतिक्रमण संस्कृति पर, मंदिरों पर हुआ है, उसको तोड़ने वाले जो लोग हैं वो सब इस कार्यक्रम की ओर बहुत ही अलग भावना से और नजरिए से देख रहे हैं, एक उत्साहित तरीके से उसमें शामिल होने का। और तकरीबन 50 देशों में तकरीबन अभी तक जो सामने खबर आई है, दिस इज बाय द वे फ्रॉम पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कि तकरीबन 50 देशों में पूरी दुनिया में श्री राम समारोह मनाए जाएंगे। 50 countries all over the world will celebrate January 22 as a festival of Shri Ram. That is amazing. प्रदीप जी आप कुछ बोलने वाले थे? राम आ रहा है, पूरा अयोध्या सजा हुआ। 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक लगातार अयोध्या में कंटिन्यू सेलिब्रेशन रोज के रोज सब पूरे दिन। और राहुल गांधी जी का रिस्पॉन्स है कि राहुल गांधी जी सेइंग दैट बीजेपी एंड द आरएसएस दोनों मिलकर ये एक मोदी जी का इवेंट बना रहे। दिस इज अ मोदी इवेंट। राम मंदिर का पुनर्निर्माण है कम और मोदी जी का इवेंट ज्यादा है। नाउ सोनिया गांधी जी रिफ्यूज किया, डिक्लाइन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते मैं नहीं जा रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी बोले नहीं जा रहा हूं। शरद पवार साहब ने चिट्ठी लिखकर बोला मैं
22 तारीख को नहीं आऊंगा मगर कोई और दिन आऊंगा। तो आप इस बॉयकॉट को डिक्लाइन कैसे देख रहे, इंडिया अलायंस को कैसे देख रहे हो आप? अयोध्या सेलिब्रेशन में पूरे मूड में है, पूरे दिन लगातार चालू है। राहुल गांधी का कहना और सोनिया गांधी से लेके जितने सीनियर लीडर्स न जाना। प्रदीप जी, बेशराम साहब बोलिए। प्रदीप जी, जिन लोगों ने कभी भी मन से भारत जोड़ने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की परिभाषा को सिरे से खारिज कर दिया और जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते रहे, वो लोग आज बड़े दुर्दैवपूर्ण तरीके से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सही मायने में भारत को जोड़ने का काम अगर आज किसी ने किया तो स्वतंत्रता के इतने वर्षों में मोदी जी के पहल से ही ये सब हो पाया है। यह देश की और दुनिया की भी जनता जानती है। जहां तक रही बात विपक्षधारी लोगों की, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे, सोनिया गांधी जी रहे, या अधीर रंजन चौधरी जी रहे, या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहे, या इंडी अलायंस के विविध धड़ों के मुखिया रहे, इनकी विचारधारा और इनकी आस्था कहां पर है, यह मुझे यहां पर नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो कर दिखाया है कि आज 500 साल का गुलामगिरी का इतिहास, जो बाबरी ढांचा था और जो राम मंदिर जहां पर निर्माण हो रहा है, वह पहले किसका था और उसके बाद में किस प्रकार का अतिक्रमण हुआ, देश के अन्य हिस्सों में और भी मंदिरों की किस प्रकार से विटंबना की गई, हिंदू देव देवताओं की विटंबना कौन से शक्ति ने की, यह सर्वविदित है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाने की बात रही या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जलाने की बात रही, जिस बख्तियार खिलजी ने ये जलाया, सारे विचार, सारे मंदिर, सारे देव देवता और सारी किताबें मिटाने का जो प्रयास जो बख्तियार खिलजी ने किया है, ये उनकी औलादे है। लेकिन मेश्राम साहब, बिहार में आपकी सरकार थी, नीतीश जी चलिए मुख्यमंत्री थे, आप सेंटर में भी आपकी सरकार है, अभी भी है, उसके पहले अटल जी की भी सरकार थी, उसके बाद अभी मोदी जी की सरकार आई है। आज तक नालंदा का जो रेलवे स्टेशन है उसको बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन बोलते हैं सर, उसका नाम कब चेंज करा रहे हो? उसका नाम तो बदल दो सर। राजीव जी देखिए, सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। जब एक एक चीज सामने आएगी, जब एक एक चीज की मांग होगी, सरकार के पास में समय कम है। हमें मोदी जी को इन सब विचारों के विरुद्ध लड़ते समय इस देश के 140 करोड़ जनता के भलाई के प्रोग्राम भी इंप्लीमेंट करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं। ये सारी चीजें करेंगे और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि आने वाले दिनों में जिस नालंदा रेलवे स्टेशन का नाम बख्तियार खिलजी के नाम से आप याद रखिएगा, उसको भी निश्चित रूप से बदला जाएगा और ये चीज के तरफ में निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी और हम स्वयं उसके तरफ सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे। बेशराम जी, योगी जी ने आज कहा, जो आरोप लग रहे थे मोदी जी पर, मोदी जी इज पॉलिटिसाइजिंग दिस इवेंट, योगी जी ने कहा कांग्रेस भी पॉलिटिसाइज कर सकते थे। 60 या 65 साल से आपने जुडिशरी में वो तेजी नहीं लेके आए, जो पुट अप नहीं किया मैटर्स की राम मंदिर का सॉल्यूशन निकले। योगी जी ने कांग्रेस को आरोप लगा दिया कि आपने डिले कर दिया, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट को आपने दबाया कि मंदिर नीचे है, मस्जिद के नीचे, मॉस्क के नीचे मंदिर है, ये रिपोर्ट आपने दबा के रख दिया। योगी जी, बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पे कि 60-65 इयर्स में जो आप कर सकते थे आप नहीं किया। मोदी जी ने ये 10 साल में जो करना था वो करके दिखाया, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो एब्रिगेशन जो हमने ऑलरेडी कहा। तो यह आप लोग जो मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड है, इट इज एक्सेलेंट। तो डू यू बिलीव व्हेन योगी जी से दैट कांग्रेस लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, कांग्रेस अपॉर्चुनिटी मिस कर गए? मेश्राम साहब, यह प्रदीप जी, यह तो सच ही है और बात अपॉर्चुनिटी की नहीं है। हम राम लल्ला की प्रतिष्ठापना को, अयोध्या में मंदिर के निर्माण को एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से मोदी जी नहीं सोच रहे, या भारतीय जनता पार्टी या सरकार इस तरीके से नहीं देख रही है। जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यह सब, उनकी जो विचारधारा थी और विचारधारा से हटकर मैं कहूंगा कि उनकी जो आस्था रही है, वह इंदिरा गांधी जी से लेकर, पंडित नेहरू जी से लेकर, राजीव गांधी जी से लेकर, तो आज सोनिया गांधी जी
और फिर राहुल गांधी जी और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी आस्था विशिष्ट रूप की विचारधारा में है। और इसलिए ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत दूर की बात रही, इन्होंने तो आज तक इस तरीके से सोच भी नहीं पाए। और जहां तक बात रही प्रदीप जी की, आज हम लोग इन विषयों को पार कर, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर शिक्कामोर्तब कर यह साबित कर दिया है कि भारत की जनता अभी मोदी जी के नेतृत्व में इस विषय में, रामलल्ला जी के प्रतिष्ठापना के विषय में आगे जाएगी। यह हमारा प्रतीक है, यह गुलामगिरी को तोड़ने वाला प्रतीक है और आज 140 करोड़ की आबादी ने स्वीकारा है। इसलिए इस संदर्भ में विशेष रूप से हम लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं देखते हुए, यह हमारे आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, जिसका प्रतिनिधित्व और जिसका नेतृत्व श्रीमान मोदी जी कर रहे हैं, यह 140 करोड़ जनता के आबादी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इसलिए उसी नजरिए से मैं स्वयं भी और हमारी पूरी पार्टी भी और लोग भी देख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। गवंडिया सरकार, गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। मोदी जी बार बार मोदी जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं। केरल में गए थे, आज भी केरल में गए, वहां के गुरुवारी टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल में गए। सुरेश गोपी जो प्रोबेबली आपका कैंडिडेट होगा बीजेपी का, उनके बच्ची के शादी में वहां पर गए। मोदी जी बार ये कह रहे हैं कि गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है और सनातन धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात करते रहते हैं हमेशा पूरे गठबंधन। सैम पिट्रोडा, प्रियंक खरगे, ए राजा, जूनियर स्टालिन, सीताराम येचुरी, मौर्य जो समाजवादी पार्टी के, फतेह बहादुर जो लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी, और आखिरकार जितेंद्र आव्हाड जी यहां पर महाराष्ट्र में, शरद पवार जी गुट के। तो क्या आप इनमें, शरद पवार साहब ने भी इनवाइट रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने लिख के बोल दिया कि मैं 22 को नहीं आऊंगा, कई और दिन आऊंगा। तो क्या ये क्यों हो रहा है? गवंडिया गठबंधन जो मोदी साहब कह रहे हैं, क्यों सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, क्यों सनातन धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं? ये क्या प्लान है? मेश्राम जी, आप पॉलिटिशियन हो, क्या देखते हो इसमें? प्रदीप जी, इस विषय पर जाने से पहले 1947 का वाकया मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यह सच है, सबने स्वीकार लेना चाहिए कि इस देश की फाड़नी धर्म के आधार पर हुई है। और धर्म के आधार पर होने की वजह से ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना करते समय प्रास्ताविका में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद नाम के शब्द का उल्लेख नहीं किया। वे स्वयं भी इस विषय के भुक्तभोगी थे। और आरक्षण का भी जो विषय, तो हिंदू धर्म की में आस्था रखने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों को ही आरक्षण देने का मुद्दा उठाया है। तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए हमने कि इस देश की जो रचना है, भारत देश का जो निर्माण है, यह धर्म के आधार पर ही हुआ है। फाड़नी भी धर्म के आधार पर ही हुई है। अब जहां तक तुष्टीकरण की नीति है, जो मोदी जी ने अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में हर बार कहा है कि मैं परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन चीजों पर आने वाले दिनों में भारत की सरकार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार काम करेगी। और इसी का जो देख रहे वाकई आप दूसरा रूप देख रहे हैं आज, कि सोनिया जी अपना बेटा बचाने में लगी हुई है, उधर साउथ के जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो स्टालिन को बचाने में लगे रहेंगे, शरद पवार जी अभी सुप्रिया सुले जी के बचाने में लगे रहेंगे, अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति जिस प्रकार की रही है, तो इन लोगों की विचारधारा कमजोर है। इनकी जो आस्था जिसमें आस्था है, उसके तरीके से लोग काम करना चाहते हैं। और इसीलिए इन लोगों का विरोध सनातन को है कि नहीं है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन इनकी जो वोट वाली जो राजनीति है, वह इस देश को खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाली साबित होगी भविष्य में। इतना मात्र जरूर ये बताएं, ये सब तो ठीक है, हम भी मांगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो बिल्कुल पब्लिकली बोलते हैं साहब, जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, राम मंदिर का प्रश्न है, मतलब, और वेरी फ्रैंकली मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि राम मंदिर बन गया है। मैं सीधी सादी बात बोल रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जब हम लोगों ने सबसे पहली फिल्म बनाई थी राम मंदिर के ऊपर, मुझे नहीं लगता था कि हमारे जन्म में, इस जन्म में हम राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि वास्तविकता में हो रहा है। लेकिन आप ये बताएं मेश्राम साहब कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े रिस्पेक्टेड स्कॉलर हैं, हार्वर्ड के लेक्चरर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनको क्या हो गया है?
वो मोदी जी के ऊपर इतना कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया उनको? आप लोगों से नाराज है लगता है, क्या हो गया? राजीव जी, देखिए, सिर्फ स्वामी जी ही नहीं, अपितु अब इस राजकारण में अनेक लोग नाराज होंगे, हो सकते हैं। विषयों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जब मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके से और प्रकार से काम कर रही है या कुछ विषयों को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे कुछ लोग निश्चित रूप से आहत होंगे। उनके विचार का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस बात में विश्वास रखते हैं कि मोदी जी इस देश को निश्चित रूप से विकसित देश के रूप में आने वाले दिनों में हम देख पाएंगे और जी। इसी में हमारी आस्था, लेकिन डॉक्टर श्रद्धा सुब्रमण्यम स्वामी और ये विचार कहते भी। हैं, मेशम साहब, ये आखिरी सवाल है सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर, क्योंकि मेरी मन में बात है, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही हैज ऑलवेज बीन प्रो विश्व हिंदू परिषद, प्रो आरएसएस के भी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं उनको। उनकी दो सवाल हैं इनफैक्ट। एक तो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसके दौरान 3 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि उनकी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले हाई कोर्ट के सामने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से आखिर में जाकर के जजमेंट आई और ये राम मंदिर का निर्माण जो है वो पॉसिबल हो गया। नंबर 1। नंबर 2, उनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने उनको ये कहा था कि इसमें ज़रा थोड़ा रुक जाइए, बाद में करेंगे। ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, यह विषय अभी चर्चा में और भविष्य के चर्चा में निश्चित रूप से राजीव जी लागू होता है, ऐसा मुझे लगता नहीं। अब यहाँ पर किस प्रकार से विषयों को लोग मोड़ेंगे जी। अभी हमने सत्यपाल मलिक जी के भी बारे में अनेक बातें सुनी, तो हम वो छोड़िए, मैं सिर्फ विषयों पर विचार रखेंगे। सर सत्यपाल मलिक जी के बारे में कभी और बात करेंगे, उनकी खुद की बैकग्राउंड, कौन से विषयों पर कब आगे लेके जाएंगे वो छोड़िए। अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं डॉक्टर स्वामी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर स्वामी निश्चित रूप से मैं भी जवाब दे रहा हूँ। अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस राम मंदिर के निर्माण में उनके प्रयास के कुछ भी अंश लगे हो या उनकी मदद हुई हो, तो निश्चित रूप से वो स्वागतार्ह है। और अकेले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ही नहीं, जिन्होंने कार सेवा की उनके भी श्रम उसमें लगे हैं जी, लगे। जिन्होंने दान दिया है उनके भी एफर्ट्स उसमें लगे हुए हैं। जिन्होंने कार सेवकों को खाना खिलाया, अपने घरों में आश्रय दिया, उनकी भी मदद उसमें हुई है। तो यह अकेले डॉक्टर स्वामी साहब का ही कर्तव्य नहीं है, अपितु मैं समझता हूं कि इस देश के सामान्य जन का भी उतने ही आनंद की भी बात है और उनके भी श्रम उसमें एफर्ट्स लगे हुए हैं और यह सब चीजें स्वागतार्ह है। उमा भारती जी ने यह कहा है आज कि जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी वो सबसे ज्यादा आभार के हकदार हैं। और वो कौन लोग हैं? जिन्होंने, जो हनुमानगढ़ी के जितने भी साधु संत थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी मीर बाकी की सेना के सामने। उससे अगर हम शुरू करते हैं, उसके बाद 3-4 राजपूत राजा भी हुए, न जाने कितने और लोग हुए जिन्होंने जंग लड़ी। और 1858 में 25 सिख निहंग जो थे, उन्होंने पूरा बाबरी मस्जिद परिसर जो था वो अपने ताबे में ले लिया था और तकरीबन 1-1.5 महीने तक वहां पर वो हवन करते रहे, श्री राम का पाठ भी करते रहे। और उन्हीं के छठे वंशज जो हैं आज लंगर लगा रहे हैं अयोध्या में। तो बहुत बड़ी बात है, मेरा ये कहना है। तो सभी को क्रेडिट मिलना चाहिए। इनफैक्ट उमा भारती जी वाज आल्सो देयर। आपको याद होगा जब फायरिंग हुई, जो कोठारी बंधु जो हैं दोनों के दोनों मारे गए, उसके अलावा 16 लोग और मारे गए। और किस दूसरी जगह पर मतलब सरयू के पुल के उस तरफ, हम लोग वहीं थे, उस तरफ वहां पर कोई 6 या 7 लाशें और मिली, वहां से सबको गोली लगी सिर में। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब लोगों को भी याद करना चाहिए जब अयोध्या की हम बात कर रहे हैं। निशांत जी, आपका क्या कहना है इसमें? राजीव जी, मैं आपके मत से पूरी तरीके से सहमत हूं। इन लोगों को सिर्फ याद नहीं किया जाना चाहिए, तो याद किया जाएगा। और इतिहास में इन सारे लोगों का सुवर्णाक्षरों से नोंद होगी कि ये इनकी शहादत की वजह से आज 140 करोड़ आबादी वाले इस देश का प्रतीक रामलल्ला जी के रूप में 22 जनवरी को प्रतिष्ठापित हो रहा है। तो ये सुवर्णाक्षरों में इसकी नोंद होगी, इसमें कोई दो राय मुझे लगती नहीं। राहुल गांधी जी, थोड़ा हटके इस टॉपिक से, राहुल गांधी जी जो 5 चीज हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है,
जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया है, माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर थ्रेट और ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। क्या नार्वेकर जी का जो रिपोर्ट है, नार्वेकर जी का रिपोर्ट है जो उद्धव जी ने हाल ही में बहुत बड़ा महाप्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और एक एक चीज को उजागर कर दिया, ये गलत था, वो गलत था, ये गलत था, नार्वेकर जी। तो ये जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, बार बार राहुल गांधी जी, उद्धव जी भी बोले कि अगर 2024 को हम मोदी जी को नहीं हटाएंगे ये साल तो लोकतंत्र यानी टोटलिटेरियन, डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक मोदी जी आएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे। तो बार बार ये इंडिया अलायंस, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, जुडिशरी, आप इसको कैसे देखते हो मेश्राम साहब? प्रदीप जी, जिस लोकतंत्र की और संविधान के खतरे में होने की बात राहुल गांधी जी करते हैं, मैं उनको पूरी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि आप घटना के 24, 25, 26, 27, 28 इस संशोधन को जो इंदिरा जी के कार्यकाल में है उनको खोज लीजिए। इमरजेंसी किस प्रकार से लागू हुई, कैसे लागू हुई, उसकी पार्श्वभूमि क्या थी, कौन सी घटनाओं के कलमों को दुरुस्त किया गया, उसको खोज लीजिए। उसके बाद में प्रस्ताविका में उन 42वीं घटना दुरुस्ती हुई जिसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों का उसमें इंसर्शन हुआ। जरा स्वयं राहुल गांधी जी ने समझना चाहिए कि इतिहास लोग भूले नहीं है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है और सब कानून को जानते समझते हैं। 140 करोड़ आबादी वाला जो देश में बार बार कहता हूं, यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो इंदिरा जी के कार्यकलापों को भूले नहीं है। संविधान को किस प्रकार से तोड़ मोड़ कर इन्होंने लोकतंत्र को पांव के नीचे तुड़वा कर जिस प्रकार से आनी बानी की स्थापना की, आनी बानी को लाया, जिस प्रकार से अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने परिवार को ही बड़ा बनाने के लिए और सत्ता देने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने राजनीति के अनेक अनेक दाव खेले, क्या लोग भूल जाएंगे? कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं ये? वो लोकतंत्र जो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए चलाया जाए, कौन सा लोकतंत्र? और जहां तक आप उद्धव ठाकरे जी की बात कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे साहब को तो मैं हाथ ही जोड़ लेता हूं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, महाप्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या फिर उनका दशहरे का मेड़ावा था, ये भी मैं समझ नहीं पाया। अगर उनके पास में कुछ भी एविडेंस है, उनके पास में कोई भी कानूनी चीजें हैं जो पुरावे करके साबित आ सकते हैं, तो उनको निश्चित रूप से कोर्ट में जाना चाहिए। यह लोगों को दिखाकर या यहां वहां बताकर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उसका जवाब तो मैं समझता हूं कि राहुल नार्वेकर जी ने कल ही दे दिया और वो जवाब उनके लिए काफी है। क्योंकि इस लोकशाही को, जहां संविधान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को प्रमुख ऐसे नाम का शब्द ही नहीं है, व्यवस्था में है ही नहीं ऐसा शब्द, वहां अध्यक्ष होना चाहिए। तो वहां जा तुम इस घटना को मानते नहीं, इस देश का नाम क्या है, तुम्हारे संविधान में क्या है, तुम्हारे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और तुम कौन से शब्द का प्रयोग करते हो, इसको तुम मानते नहीं हो और तुम संविधान की बात करते हो। और तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संवैधानिक व्यवस्था से निर्माण किए गए जो चीजें हैं, उसको जिस एजेंडा, जिस प्लेटफॉर्म पर तुमने न्याय मांगना चाहिए, वहां जाने से बेहतर तुम प्रेस के जरिए लोगों के सामने जाकर व्यवस्था पर दबाव डालने का काम करते हो। अगर इसको तुम संविधान समझते हो, तो मैं समझता हूं प्रदीप जी, उद्धव ठाकरे जी की ये भूल, जितनी सारी भूलें वो कर रहे, उसमें ये भी भूल लोग ध्यान में रखेंगे और उसको सही समय पर सही जवाब इस महाराष्ट्र के लोग ही उनको देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेश्राम साहब, दूसरा आदित्य ठाकरे का आलोचना, आदित्य ठाकरे जी आलोचना कर रहे हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे जी जो डेवोस गए हैं और जो इतना बड़ा टीम लेके गए हैं, वो इतना बड़ा टीम लेके जाने की जरूरत क्या था? बोला 70 लोग साथ में, कोई ओएसडी ऑफ डीसीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी डीसी, ये इनको लेके गए हैं ओएसडी को, और 5 नॉन पोस्ट होल्डर्स, यानी पूरे गिना 50 लोग से 70-70 लोगों को लेके गए। और सुप्रिया सुले जी भी आलोचना कर रहे हैं कि इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या है, ये जॉन्कट है, ये पूरा, यू नो, हाउ डू यू सी दैट? ये कैसे आरोप जैसे सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे लगा रहे हैं हमारे इसके एकनाथ शिंदे जी पर? हाँ, बोलिए। इसके जवाब पर जाने से पहले, आदित्य ठाकरे जी जब विदेश दौरा पर गए थे और सरकारी खर्चे से जिस विदेश दौरा पर वो गए थे, सारे शिष्टमंडल को वापस आने के बाद भी कहां पर कौन से दिन रुके थे, इसका भी जवाब आदित्य ठाकरे जी को भविष्य में देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं देना चाहिए, और आप जैसे तमाम सारे लोगों ने मांगना चाहिए। जहां तक रही सरकार अभी एकनाथ शिंदे जी के शिष्टमंडल की बात,
70 लोगों के। तो आज ही मैं समझता हूं कि पहले दिन दावोस के परिषद में 70,000 करोड़ रुपए के एमओयूज हुए, और जब तक वो वापस आएंगे कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयूज होंगे और कितनी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आएगी, इसका जवाब तो सरकार के प्रतिनिधि स्वयं आपको आने वाले दिनों में देंगे, इसमें मेरा विश्वास है। और इसके सारे जवाब कि कौन से लोग वहां पर गए हैं, कौन किसके खर्चे पर गया है, कौन किसका ओएसडी है, इन सारे बातों का जवाब मेरे जानकारी के अनुसार ऑलरेडी शिंदे जी के मंत्रिमंडल के जो उद्योग मंत्री है उदय सामंत जी ने दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस पे फिर मैं कोई जवाब दूं ये उचित नहीं होगा। जी, चलते चलते जनाब ये बताएं, अब इसके आगे क्या? अब राम मंदिर तो बन गया, अब आप हर जगह पे त्यौहार मनाएंगे, हर जगह पे सारा माहौल जो है वो बिल्कुल हर जगह पे जय सिया राम हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अयोध्या को भी बहुत भव्य बना दिया जाएगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जहाँ तक सरयू नदी का प्रश्न है वो वास्तविकता में नदी बनेगी, नाले से नदी बन जाएगी। और एसटीपी प्लांट जो 1 या 2 लगे हैं वहाँ पे शायद 10 या 12 और लगाने की वहाँ पर आवश्यकता है, और वो लग भी रहे हैं। और सरयू नदी का जो पानी है वो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और अविरल होगा। ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वहाँ पे पानी है वो आप मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शायद वक्त नहीं मिला है। सो आई होप ऑल दैट विल हैपन एंड अयोध्या विल बिकम द सेंटर ऑफ, आई कांट इवन से रिलीजियस टूरिज्म बिकॉज दैट्स नॉट अ नाइस वर्ड, द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। पूरी दुनिया से लोग आएंगे वहाँ पे रामलला के दर्शन करने के लिए, और पूरा मंदिर जो है वो शायद 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर पूरा बन जाएगा। अब इसके आगे क्या क्या काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, जो ओरिजिनल जगह है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग सबसे पहले प्रकट हुआ धरती पर, क्या वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा? क्या मथुरा में श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा? इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बजाज साहब, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है। गुलामगिरी के प्रतीकों के चिन्ह जहां जहां भी है, मैं समझता हूं कि वह मिटाने का समय आ गया है, और निश्चित रूप से हमने उस समय का इंतजार करना चाहिए। यह देश सुरक्षित और बलशाली हाथों में है। तो मैं समझता हूं बजाज साहब कि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। ये देश सिर्फ देश न होकर एक विकसित और संकल्पित देश, और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में प्रथम 2-3 चुनिंदा देशों में आने वाला देश होने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वह निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में होगी। इस बात में मेरे समेत सबका पूरा यकीन और विश्वास है। क्या बात है साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम, जय श्री राम सर, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। But the BJP is very confident, and you know, it's not just confidence, it's clarity. Whenever you talk to the BJP, they are very clear about what they're going to do. There is something which I don't see when I talk to the Congress or when I talk to the Shiv Sena. There's no clarity there. They don't know what they're going to do. I mean, sir, the BJP right from 10 years के आप देखोगे, everything is so well calculated. आप एकनाथ शिंदे जी का जो टूटना वही देख ले, एक एक चीज इस प्रकार से टू प्रेसिशन, एब्सोल्यूट प्रेसिशन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, आर्टिकल 370 हो, डिजिटल रेवोल्यूशन जिस प्रकार से क्रिएट कर दिया, राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो, या जो गरीब कल्याण योजनाएं जो उन्होंने गिनाए आज तक, तो ये सब एक प्रेसिशन की तरफ जा रहा है। वन थिंग इज डूइंग इट एंड देन फॉलो अप। अभी जो बीजेपी का कहना जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, जहां जहां लोग छूट गए, मोदी जी के गारंटी के गाड़ी, बीजेपी का कहना है सब जगह पहुंचे, सब जगह पहुंच रहे हैं, और जो लाभार्थी नहीं हो पाए कोई कारणवश उनको जोड़ देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जुड़ गए थे जो रह गए थे। तो यू नो वी आर सीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑइल्ड मशीनरी एट वर्क, never like no before, and it has got the money and the muscle power. मनी, मसल पावर, लाभार्थी जो है इतने सैकड़ों करोड़ों लाभार्थी को वो ऑइल्ड मशीनरी की तरफ से बार बार हर महीना जो उनके अकाउंट में जाना 100% चला जाता है।
everything is working to perfection and planned तरीके से. And there's a follow-up, and untiring leadership efforts. You know, you can't see any of these people resting. Narendra Modi, Amit Shah, JP Nadda और जितने भी think tank है पूरे ग्रुप के, they are continuously, आज केरल में, कहीं और केरल को दूसरे टेम्पल में. No, we need to, we hope that the opposition, अब